हेलो। एज अ स्पोर्ट्स सर्जन मुझे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन पूछते हैं कि किस तरह के एक्सरसाइज करें, उनके जो एजिलिटी को इम्प्रूव कर सके, उनके निगल्स को ठीक कर सके। एज अ जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज अ स्पाइन सर्जन, सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि हम कितना एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज क्या होता है, किस प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं। एक नॉर्मल आदमी को, 40 साल के आदमी को, एक 60 साल की महिला को, एक 10 साल के बच्चे को क्या एक्सरसाइजेस करने चाहिए, एक्सरसाइजेस का क्या इम्पोर्टेंस है, कोई भी एक्सरसाइज करने से चलेगा क्या, योगा एक्सरसाइज है क्या, मैं केवल योगा कर सकती हूँ क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल, इनके बारे में कुछ समझने के लिए अपने को एक्सरसाइज के बारे में समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉडली क्या तरह के एक्सरसाइज होते हैं, स्पेसिफिकली क्या तरह के एक्सरसाइज होते हैं। तो ब्रॉडली मेरे हिसाब से 3 तरह के एक्सरसाइज होते हैं, और अगर उसको और डिवाइड किया जाए तो सबसेट्स में 5 या 6 तरह के स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होते हैं। आइए इन पे बात करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर अनूप नायर, बोन एंड स्पाइन सर्जन। आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं क्या? अगर आप जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, फिर बीच बीच में रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जाते हैं तो वो सबसे बेसिक एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे चलना, दौड़ना, जैसे स्विमिंग करना, इस तरह के एक्सरसाइजेज में हम लोग ब्रीथ रेगुलरली करते हैं। इससे हमारा हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, इससे हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है, और इस तरह के एक्सरसाइज में एयर मिलती है हमको, मतलब हम जो सांस लेते हैं वो टिश्यूज तक अच्छे से पहुंचता है। इस तरह के एक्सरसाइजेस के क्या फायदे हैं? इस तरह के रेगुलर एक्सरसाइज करने से, रेगुलर इज द वर्ड, ये फायदा है कि हमारा हार्ट हेल्थ सुधरता है, हमारा एंड्योरेंस सुधरता है। रेगुलरली करने से हार्ट का सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे लंग का कैपेसिटी बढ़ता है, हमारे बीमारियां जैसे कि शुगर, थायराइड, बीपी, हमारा वेट, ये सब में पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम इस एक्सरसाइज को रेगुलरली लॉन्ग टर्म करें तो हमारा एंड्योरेंस बढ़ता है। एंड्योरेंस बढ़ने से, ऐसे बहुत सारे स्टडीज कहते हैं कि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है। तो ये एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, जो कि सबसे कॉमन एक्सरसाइजेज हैं, जो हम लोग मॉर्निंग वॉक, जॉग या रन की तरह करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज, अनएरोबिक एक्सरसाइज। अनएरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि हम जितना एक्सरसाइज जितने समय में करते हैं, उतनी ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती, और उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने से वहां पर लैक्टेट या एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स जमा होते हैं। इस तरह के एक्सरसाइज है ये। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनारोबिक एक्सरसाइज इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जब आप किसी लोड के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग तरह के एक्सरसाइजेज हो जो जिम में करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज बैंड्स लेकर एक्सरसाइज हो, चाहे हम बॉडी पर कुछ रेजिस्टेंस बांध कर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह के सारे एक्सरसाइजेस एनारोबिक एक्सरसाइज में आते हैं। एनारोबिक एक्सरसाइज का अपना महत्व है। पिछले 5-6 साल में कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं जो बोलती हैं कि लोग जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनके ब्रेन में डिमेंशिया के रेट्स कम होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। मतलब वजन उठाने से दिमाग भी बढ़ता है, ऐसा एक कोरोलरी। सेकेंड एडवांटेज है कि आफ्टर 40, अगर आप मेरी तरह आफ्टर 40 हैं, तो ऑटोमेटिक मसल ग्रोथ नहीं होती। हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़ा प्लेटू करने लगते हैं, और हमारे एनाबॉलिक हार्मोन्स इन जनरल कम हो जाते हैं। इसलिए अगर हम 40s में हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन रखें, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, प्रोटीन बढ़ाएं, और एनारोबिक एक्सरसाइजेस यानी थोड़ा लिफ्टिंग करें, तो हमारा मसल मास मेंटेन रहेगा। मसल मास क्यों मेंटेन रहे? क्योंकि 40 के बाद कंटिन्यूसली मसल मास गिर रहा है। अगर हम 60, 65, 75, 80, 90 तक जीने वाले हैं, जो कि शायद होने वाला है बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस, और शायद आप लोग हेल्दी हो जाएंगे मेरी बातें सुन के, इसलिए भी आप ज़्यादा जिए, तो आपके पास मसल घटते घटते 90s में इतना भी नहीं बचेगा कि आप खड़े हो पाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एनारोबिक ट्रेनिंग भी स्टार्ट करें, स्पेशली इफ यूर आफ्टर 40। मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स,
क्योंकि उनके मसल ग्रोथ और भी कम होती है, क्योंकि इस 40 से 50 के बीच में उनको मेनोपॉज भी होने वाला है, अनदर हार्मोनल हिट। एंड सो मसल ट्रेनिंग के लिए एनारोबिक यानी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए। द थर्ड टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कॉमन एक्सरसाइज, इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग उस तरह की एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने कसे हुए लिगामेंट्स और मसल्स को रिलैक्स करते हैं। स्ट्रेचिंग कैन बी फिजियोथेरेपिक स्ट्रेचिंग, जो स्ट्रेचेस मैं आपको बताता हूँ बीच बीच में करने के लिए एवरी हाफ एन आवर। दे कैन बी एक्सरसाइज लाइक योगा। योगा इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग, जिसमें हम लोग बहुत सारा अलग अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कुछ योग निद्रा टाइप के पोस्चर्स भी करते हैं। इनसे आपकी स्ट्रेचिंग होती है, इनसे आपके अकड़े हुए मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, अकड़े हुए लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स करेक्ट पोस्चर में रहते हैं, और इस कारण से मल्टी इंजुरीज, माइक्रो इंजुरीज से आप बचते हैं, और इन माइक्रो इंजुरीज से एक दिन आपको मल्टीपल पेन्स आते हैं। तो स्ट्रेचिंग बाय इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेचिंग आफ्टर अदर वर्कआउट, जैसे आप एरोबिक एक्सरसाइज किए या एनारोबिक एक्सरसाइज किए, उसके बाद भी स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। जनरल एक्सरसाइजेस की बात हम लोग समझ लिए, एरोबिक, एनारोबिक एंड स्ट्रेचिंग। अब स्पेशल एक्सरसाइज जो स्पेशलिटी एरियाज में लगती है, एक स्पेशल एक्सरसाइज जो अगेन सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है बैलेंस। बैलेंस के एक्सरसाइजेस गिरने से हमें बचाते हैं। जब आप बैलेंस सुधारते हैं अपना, तो गिरने से होने वाली इंजुरीज, जैसे कि कूल्हा टूटना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंजुरीज जो इम्बैलेंस से ज़्यादा होती है, कमेंगी। बैलेंस के एक्सरसाइजेस, अपने एक पैर पर खड़ा होना, आंख बंद कर कर खड़ा होना, एड़ियों पे चलना, इस तरह के कई सारे एक्सरसाइजेस होते हैं जो स्पेशली यूजफुल हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, या उन लोगों के लिए जिन्होंने सर्जरीज कराई है, लिगामेंट्स की सर्जरीज, जॉइंट्स की सर्जरीज, क्योंकि रीबैलेंस सीखने से री इंजुरी नहीं होती। सेकेंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज है एजिलिटी एक्सरसाइज। ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो कोई सर्जरी के बाद, चाहे वो लिगामेंट सर्जरी हो, चाहे शोल्डर की सर्जरी हो, चाहे कोई स्पाइन की सर्जरी हो, उसके बाद वापस स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या लेजरली एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एग्रेसिवली एजिलिटी ट्रेनिंग करें। एजिलिटी ट्रेनिंग आपको जल्दी से घूमना, जल्दी से रुकना, जल्दी से एक्सेलरेट करना, ये सब सिखाता है। एजिलिटी ट्रेनिंग सेकेंड टाइप की स्पेशल एक्सरसाइज हुई। और अलग टाइप की एक्सरसाइजेस कंडीशन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे घुटने की बीमारी वाले के लिए क्या एक्सरसाइज, स्पाइन के लिए क्या एक्सरसाइज, स्पाइन में भी अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए क्या एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट जैसे जैसे एक्सरसाइज स्पेसिफिक होता जाता है, ऑलवेज कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, अ फिजियोथेरेपिस्ट, जिसको उसके बारे में नॉलेज हो। और स्पेशलिटी एक्सरसाइजेस में डीप जाने से पहले नॉलेज भी एक्वायर करें, अपने मसल ग्रुप्स के बारे में पढ़ें, बिकॉज आज नॉलेज एक्वायर करना जितना आसान है, कभी भी हिस्ट्री में उतना आसान नहीं था। नॉलेज एक्वायर कीजिए, इसके बारे में नॉलेजेबल बनेंगे अपनी बॉडी के बारे में, तो आप अपने लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम्स टेलर कर पाएंगे।